सदा युवा, अजर अमर महाअवतार बाबा जी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सदा युवा 24 वर्ष के सन्यासी वेश में लंबे बालों वाले एक अद्वितीय महान आत्मा जिन्होंने अजरता पा लिया, यानी जो कभी बूढ़े नहीं होंगे और ये अमर हैं। इनको अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर कुछ उच्च कोटि के साधकों ने देखा है। क्रिया योग के जनक, प्रचारक, प्रसारक के रूप में ये जाने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म तमिलनाडु के पारंगी पेट्टाई, जो कुड्डालोर जिला में आता है, में हुआ था। जन्म से हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। मार्शल गोविंदन की पुस्तक 18 सिद्धा क्रिया योगा नामक पुस्तक में वर्णन है कि इनका जन्म नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम नागराजन था। वीटी नीलकांतन और ए रामैया ने मिलकर 17 अक्टूबर सन 1952 को क्रिया बाबाजी संघ की स्थापना की थी। इनका दावा है कि ऐसा करने को बाबाजी ने खुद कहा था। इनका दावा है कि 1953 में श्री बाबाजी ने स्वयं अपने जन्म की तारीख 30 नवंबर 203 सीई यानी ईस्वी को हुआ था, ऐसा बताया। क्रिया बाबाजी संघ के लोगों का मंतव्य है कि वे बोगार के शिष्य थे। बोगार यानी कि उनके गुरु। परमहंस योगानंद भी अपने प्रसिद्ध आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महाअवतार बाबाजी का वर्णन करते हैं। लाहिड़ी महाशय ने भी महाअवतार बाबाजी से दीक्षा लिया था क्रिया योग में। ये एक से ज़्यादा बार कुमायूं के हिमालयी क्षेत्र में महाअवतार बाबाजी से मिले भी थे। परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने भी महाअवतार बाबाजी के दर्शन व उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का वर्णन किया है। परमहंस योगानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जीसस क्राइस्ट या प्रभु यीशु महाअवतार बाबाजी से मिलने भारत आए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि कम से कम अजर पुरुष महाअवतार बाबाजी करीब 2000 साल से ज़्यादा उम्र के तो ज़रूर होंगे। श्री गोविंद राजन के वर्णन के अनुसार नागराजन, जो बाद में महाअवतार बाबाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, के पिताजी वहीं गांव में एक मंदिर में पुजारी थे। नागराजन के बचपन की एक प्रसिद्ध घटना का वर्णन है। कहते हैं कि जब वह केवल 4 वर्ष के थे, तब एक दिन उनकी माँ ने कहीं से एक पका हुआ कटहल लाकर घर में आने वाले त्यौहार में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से रखा। जब माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, तब नागराजन ने धीरे धीरे करके पूरा कटहल खा लिया। माँ को जब यह बात पता चली तो वे गुस्से से पागल हो गईं। उसी गुस्से में आकर माँ ने नागराजन के मुंह में कपड़ा इतनी ज़ोर से ठूंसा कि उनकी सांस उखड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से ये फिर स्वस्थ हो पाए। हाँ, इस घटने का उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। वह अब समझ गए कि माँ सम्मान के योग्य हैं, पर उनसे अब उतना लगाव और खिंचाव शून्य हो गया। 15 वर्ष की छोटी आयु में वे एक यायावर सन्यासियों के झुंड में जा मिले। उनके साथ वे आगामी कुछ वर्षों तक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे। इस दौरान उन्होंने वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता का गहन अध्ययन किया और ध्यान लगाने का अभ्यास किया। मार्शल गोविंद राजन के अनुसार 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पैदल और नाव से कुछ साधुओं के साथ कठिन यात्रा करते हुए श्रीलंका पहुँचे। नागराजन की मुलाकात एक सिद्ध संत बोगानाथार से हुई, जिन्हें बोगार भी कहते हैं। नागराजन के शिष्य बन गए। अपने गुरु के सानिध्य में नागराजन ने लंबे समय तक गहन साधना की। अपने गुरु की प्रेरणा से वे क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम सीखने के लिए महर्षि अगस्त्य के पास गए और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। आपको बताता चलूं कि क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम को वशी योगम भी कहा जाता है। वहाँ से वे लंबी यात्रा कर हिमालय के बद्रीनाथ पहुँचे
और 16 महीनों तक यौगिक क्रिया की साधना की। अब उन्हें यही अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया। S.A. रमैया, जो मद्रास यूनिवर्सिटी में भूगर्भ शास्त्र के स्नातक के छात्र थे, और V.T. नीलकांतन, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, और एनी बेसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की तब प्रेसिडेंट थीं और कृष्णमूर्ति की संरक्षक भी थीं, के छात्र थे। ऐसा कहते हैं कि श्री रमैया और V.T. नीलकांतन को अलग अलग साक्षात्कार में साथ मिलकर सन 1942 में ही मिशन के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी को 1861 में महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया था। तब वे ब्रिटिश सरकार में अकाउंटेंट के पद पर रानीखेत में पोस्टेड थे। एक दिन दूनागिरी की पर्वतमाला पर टहलते हुए उन्हें ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा है। आवाज़ का पीछा करते करते वे उस पहाड़ पर काफ़ी ऊंचा चढ़ गए। वहाँ पहली बार महाअवतार बाबा के दर्शन हुए। महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को कहा कि वे उनके पिछले जन्म के भी गुरु हैं। महाअवतार बाबा ने श्री श्यामाचरण लाहिड़ी को क्रिया योग की दीक्षा दी और यह भी निर्देश दिया कि वे वापस जाकर इसका प्रचार प्रसार करें और दूसरों को भी दीक्षा दें। क्योंकि उसे अजूबे तेजपुंज से भरे साधु ने लाहिड़ी महाशय को अपना नाम नहीं बताया, इसलिए उनका नाम महाअवतार बाबा जी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी का ही दिया हुआ है। लाहिड़ी महाशय ने इस घटना के बाद कई बार महाअवतार बाबा जी से मुलाकात की। इन घटनाओं का जिक्र कई जगहों पर देखने को मिलता है। उनमें से कुछ हैं परमहंस योगानंद की लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। दूसरी पुस्तक है योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशया, जो लाहिड़ी महाशय की जीवनी है, और एक तीसरी पुस्तक है पुराण पुरुष योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। अगला एक जगह संपूर्ण श्रीपद वल्लभ चरितम में ऐसा वर्णन है कि श्री लाहिड़ी महाशय ने श्री शिरडी साईं बाबा को क्रिया योग में दीक्षित किया था। इतना ही नहीं, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के कई शिष्यों ने भी महाअवतार बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने का जिक्र किया है। कभी कभी तो 2 या इससे अधिक लोगों ने साथ ही उनका दर्शन प्राप्त करने का जिक्र किया है। ऐसा उल्लेख है कि सन 1894 को प्रयागराज के कुंभ मेले में श्री युक्तेश्वर गिरी को लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे को दर्शन दिए थे। यहीं पर महाअवतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर गिरी को कैवल्य दर्शनम या द होली साइंस नामक किताब को लिखने की प्रेरणा दी। श्री युक्तेश्वर गिरी को इस घटना के अलावे भी 2 अन्य अवसरों पर महाअवतार बाबा ने दर्शन दिया। एक बार तो तब जब श्री लाहिड़ी महाशय भी साथ थे। एक अन्य सन्यासी प्रणवानंद गिरी, जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, को भी लाहिड़ी महाशय के आवास पर ही लाहिड़ी महाशय की मौजूदगी में दर्शन और निर्देशन दिया। श्री लाहिड़ी महाशय के एक अन्य शिष्य स्वामी केशवानंद को महाअवतार बाबा जी ने बद्रीनाथ के पास पहाड़ों पर दर्शन दिया था, जब ये वहाँ रास्ता भटक गए थे। यह सन 1935 की बात है। इस समय महाअवतार बाबा जी ने परमहंस स्वामी योगानंद के लिए स्वामी केशवानंद जी से संदेश भिजवाया कि अभी वे योगानंद से नहीं मिल पाएंगे, पर अन्य समय में उनसे मिलने आएंगे। अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद इस बात का उल्लेख करते हैं कि रांची, भारत से अमेरिका जाने से पहले महाअवतार बाबा उनसे मिलने आए थे और कहा था कि उन्होंने योगानंद को पश्चिम में क्रिया योग के प्रचार प्रसार के लिए चुना था। श्री लाहिड़ी महाशय के कुछ अन्य शिष्यों ने भी महाअवतार बाबा के दर्शन प्राप्त करने का उल्लेख किया है। इसमें केवलानंद और राम गोपाल मजुमदार शामिल हैं। श्री मजुमदार तो महाअवतार बाबा की बहन, जिन्हें वे माता जी कहकर संबोधित की भी चर्चा की है। एक अन्य शंकरी माता, जो त्रैलंग स्वामी की शिष्या थीं और जिन्हें लोग शंकरी माई कहकर भी बुलाते थे, ने श्री लाहिड़ी महाशय से मुलाकात करने जाने के क्रम में महाअवतार बाबा के दर्शन किए। परमहंस योगानंद अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में महाअवतार बाबा के कार्य के विषय में लिखते हैं कि
महाअवतार बाबा यीशु या जीसस क्राइस्ट के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं और दोनों इस युग में मानव मात्र की मुक्ति के लिए अपनी शक्ति प्रक्षेपित कर रहे हैं। ये दोनों ही महामानव एक दृश्य और दूसरे अदृश्य धरती पर आत्मघाती लड़ाई, रेसिज्म यानी नस्लवाद, सांप्रदायिक वैमनस्यता और भौतिकवाद उत्पन्न हानि को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। बाबा जी इस बात से अवगत हैं कि आज की भौतिकवादी और तथाकथित आधुनिक जिंदगी, जिसे मॉडर्न लाइफ कहते हैं, को योग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। महाअवतार बाबा जी की तस्वीर प्रसिद्ध संगीत वृंद बीटल्स ने 1967 में अपने संगीत एल्बम सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड में दर्शित किया है। एक अन्य एल्बम डार्क हॉर्स में जॉर्ज हैरिसन ने अपनी तस्वीर का उपयोग किया है। महाअवतार बाबा जी रहस्यमय हैं। इनके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। एक पुस्तक सन 1998 में छपी। ये पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशंस विद गॉड। इसे नील डोनाल्ड वॉल्श ने लिखा है। इस पर अपना चर्चा करते हैं और अंदेशा जताते हैं कि महाअवतार बाबा जी भी अपनी मृत्यु को हर पुनः जन्म प्राप्त किए होंगे, जैसे लजारस या जीसस क्राइस्ट आदि ने किया था। अनेक मुँह अनेक बातें हैं। स्वामी महेश्वरानंद अपनी पुस्तक द हिडन पावर इन ह्यूमंस में इस बात का जिक्र करते हैं कि महाअवतार बाबा जी के गुरु श्री अलखपुरी जी हैं। एक अन्य जगह अपनी आत्मकथा अप्रेंटिस्ड टू हिमालयन मास्टर अ योगीज ऑटोबायोग्राफी, जो सन 1910 में छपी थी, में श्री एम, जिनका पूरा नाम मुमताज़ अली है और जो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भी हिंदू रीति रिवाजों से बचपन से ही प्रभावित थे, कहते हैं कि उन्हें एक हिंदू सन्यासी ने साधना क्रिया की दीक्षा दी थी। ये बचपन में ही घर छोड़कर भटकते हुए बाद में सन्यासी बन गए। श्री एम महाअवतार बाबा जी के दर्शन नीलकंठ पर्वत पर करने का उल्लेख करते हैं। लिखा है कि महाअवतार बाबा सुनहले त्वचा वाले, कंधे तक सुनहरे बालों वाले और कमर में लिपटा केवल एक सफ़ेद वस्त्र जो उनके घुटने से कुछ ऊपर ही था, ने इस रूप में उन्हें दर्शन दिया था। सन 1998 के हरिद्वार में लगे कुंभ मेले के दौरान की बात है। मेरे चाचा जी प्रोफेसर सदाशिव भगत, जो उस वक्त गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे, कि घर एक सज्जन आए जो मायापुर बराज, जिनका ऑफिस हरिद्वार के मायापुर क्षेत्र में है, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी पद पर कार्यरत थे। समय विस्मृति की वजह से मैं अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इन सज्जन को इसी कुंभ के दौरान नीलधारा गंगा जी के तट से सटे आश्रम में महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया। यहाँ लाहिड़ी महाशय की समाधि भी है। यह अन्य दर्शन वर्णन से हम भिन्न है कि महाअवतार बाबा 24 वर्ष के गोरे बदन वाले तरुण के वेश में थे। उनके सुनहरे बाल कंधों तक थे। वे जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे और एक कार में सवार थे। एक पल को उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और इन सज्जन को हिमालय आने का आमंत्रण दिया। ये आगे बताते हैं कि केशवानंद आश्रम से निकलकर कार हर की पैड़ी की दिशा में थोड़ी दूर उत्तर की तरफ बढ़ी और सेकंडों में इनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। इतना जिक्र करने में शायद आज भी मायापुर बराज में कार्यरत कोई पुराना कर्मचारी उनके बारे में बता दे, अगर वे अब भी रिटायर ना हुए हों। श्री एम तो महाअवतार बाबा को शिव ही मानते हैं। ऐसा अन्य सन्यासियों ने भी अन्यत्र उल्लेख किया है। श्री एम अपनी जीवनी में एक जगह लिखते हैं कि साईं बाबा, जीसस या यीशु, गुरु नानक और कई अन्य विरले संत महाअवतार बाबा जी के ही शिष्य हैं। बातें बहुत हैं, अनुभव बहुत हैं लोगों के। यदि आपको इन बातों में रुचि है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि उन पर काम करूं। आइए साथ मिलकर ओंकार का उच्चारण करते हुए प्रेम की गली चलते हैं। ओ